students, welcome back to Sanjeevani Educational Academy. Again, now we have to start Standard 5 General Knowledge, and our today's chapter is chapter number 6, Natural Wonders. यानी प्रकृति की सुंदरता से, यानी कि प्रकृति की सुंदरताओं के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, खूबसूरती. नेचर इज फुल ऑफ प्लेसेस ऑफ सीनिक ब्यूटी. नेचर है ना, वो भरा हुआ है ऐसे जगहों से जहाँ पे बहुत खूबसूरत सुंदरता वाली प्लेसेस से भरा हुआ है. मतलब बहुत सारी ब्यूटीफुल प्लेसेस है. द चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस आर हैविंग एन एडवर्स इफेक्ट ऑन देम. जो क्लाइमेटिक कंडीशन, बदलती हुई क्लाइमेटिक कंडीशंस भी उसके ऊपर इफेक्ट डालती है. सो दीज नेचुरल वंडर्स नीड टू बी कंसिडर्ड प्रोटेक्टेड. कि इन नेचुरल वंडर्स को, प्राकृतिक अजूबों को बचाना बहुत ही जरूरी है और कंजर्व करना भी. ओके, तो चलिए फर्स्ट वन के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं. गंगोत्री. गंगोत्री के बारे में पढ़ते हैं. आई एम ओरिजिनल फॉर द गंगा रिवर इन उत्तराखंड नॉन एज द सीट ऑफ द गॉडेस गंगा. ये गंगा रिवर से निकलती है उत्तराखंड में. इसे किस नाम से जाना जाता है? गॉडेस गंगा की सीट के तौर पे जाना जाता है. आई एम ए हॉली डिप इन मी एसेंशियल बिफोर विजिटिंग द टेम्पल. गंगोत्री में लोग क्या करते हैं? स्नान करते हैं, फिर होली डिप यानी कि मंदिर में जाने से पहले जो पवित्र स्नान होता है ना, वो करते हैं. इसमें डुबकी लगाते हैं और फिर मंदिर को देखने के लिए जाते हैं. तो ये कौन सी नदी है? गंगोत्री. ठीक है, अगला है स्टेलाटाइट. स्टेलाटाइट के बारे में पढ़ते हैं. आई हैंग फ्रॉम द रूफ ऑफ लाइमस्टोन केव्स. ये ऐसे है, देखो इस तरह से, जैसे बर्फ की नहीं बनी होती पड़ते, वैसे ये बनी हुई है. लाइमस्टोन केव में बनी हुई है, पत्थर की बनी हुई है. आई एम फॉर्म स्लोली डिजोल्व कैटालाइट. कैटालाइट है ना, एक यूनानी मिनरल है. वो इसके डिजोल्व पानी में डिजोल्व होने की वजह से ये इस तरह से फॉर्म हुआ. ब्रॉट डाउन द वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप. जैसे कि पानी नीचे ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है, उस तरह से ये पत्थर इस तरह से बन गए. यू कैन सी मी एट बोरा केव्स इन आंध्र प्रदेश. आप इसे बोरा केव के आंध्र प्रदेश में देख सकते हो. इसका नाम क्या है? स्टेलाकाइट. ठीक है, समझ आया कि ये कैसे टंगा? आई हैंग फ्रॉम द रूफ ऑफ लाइमस्टोन केव. लाइमस्टोन की केव से, वहां की लाइमस्टोन केव की छतों के ऊपर लगा हुआ है, रूफ के तौर पर लगा है. ये धीरे धीरे फॉर्म होता है एज डिसॉल्व कैटालाइट इज ब्रॉट डाउन विद वाटर ड्रॉप. जैसे जैसे कैटालाइट वाटर ड्रॉप के साथ मिक्स होता जाता है, वैसे वैसे ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता जाता है. यू कैन सी मी एट बोरा केव्स. हम इन्हें बोरा केव्स में देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश के. इसका नाम है स्टेलाकाइट. अगला है लेक टिकटिका. टिकटिका का. आई एम ए लेक लोकेटेड बिटवीन बोलीविया एंड पेरू. बोलीविया और पेरू के बीच में कौन सी लेक लोकेटेड है? लेक टिकटिका. आई एम सिचुएटेड एट ओवर 3,800 मीटर्स अबव सी लेवल. 3,800 मीटर ऊपर है समंदर से. बिसाइड बीइंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट नेविगेबल लेक. ये वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, जहाँ पे शिप और बोट ट्रेवल करते हैं, उसको नेविगेबल लेक बोलते हैं. आई एम ऑल्सो द लार्जेस्ट लेक इन साउथ अमेरिका. ये साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी झील है. इसका नाम क्या है? लेक टिटिका. नेक्स्ट आ जाते हैं नाइजीरिया फॉल्स. आई वॉज क्रिएटेड बाई ग्लेशियर एक्टिविटी अराउंड 10,000 ईयर्स एगो. ग्लेशियर से पिघलती हुई बर्फ की वजह से ये जो है ना क्रिएट हुए थे नाइजीरिया फॉल्स. आई एम लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ कनाडा एंड यूएसए. कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे लोकेटेड है. आई एम मेड अप ऑफ 3 वाटरफॉल्स. 3 वाटरफॉल से ये मिलके बना है. द अमेरिकन फॉल्स, द ब्राइडल वेल फॉल्स एंड द हॉर्सशू फॉल्स. द अमेरिकन फॉल्स, द ब्राइडल वेल फॉल्स एंड द हॉर्सशू फॉल्स. इसका नाम क्या है? नाइजीरिया फॉल्स. अगला है डेड सी. आई एम ए साल्ट लेक बिटवीन इजराइल एंड जॉर्डन. ये एक साल्ट लेक है, खारे पानी का समंदर है, खारे पानी की झील है जो इजराइल और जॉर्डन के बीच में. ऑफन कॉल्ड द सी ऑफ साल्ट. इसे कभी कभी समुद्र ऑफ का साल्ट भी कहा जाता है, मतलब नमक का समुद्र भी कहा जाता है. माई वाटर्स आर 8 टाइम्स सॉल्टर देन ओशन. जितना ओशियन का पानी सॉल्टर नहीं होता, उससे 8 गुना ज्यादा ये पानी सॉल्टर है, नमकीन है. यू कैन फ्लोट ऑन मी विदाउट हैविंग टू स्विम. इस पानी में हम ऐसे ही तैर सकते हैं बिना स्विमिंग किए हुए. इस सी को नाम क्या दिया गया है? डेड सी. अगला है डोरमेंट वोल्केनो. ये है कहाँ पे है? माउंट एल्ब्रस में. माउंट एल्ब्रस का. आई एम ए डोरमेंट वोल्केनो लोकेटेड इन द वेस्टर्न कसाकस माउंटेन इन रशिया. वेस्टर्न कसाकस माउंटेन जो रशिया में है, वहां पे लोकेटेड है डोरमेंट वोल्केनो. एट 18,510 फीट आई एम टॉलेस्ट. इतना ये टॉलेस्ट है.
यानी कि 5642 मीटर ये लंबा है। माउंटेन इन यूरोप एंड वन ऑफ द 7 नेचुरल वंडर्स, और 7 नेचुरल वंडर्स में से भी एक है, 7 अजूबों में से भी एक है। इसका नाम है माउंट एलब्रस। 7 वंडर्स किसमें से? संसार के 7 वंडर्स जो कॉन्टिनेंट्स है उसमें भी एक ये है। अगला है बीच, चंदीपुर बीच इसका नाम है। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। आई एम ए यूनिक बीच बिकॉज आई मे और मे नॉट बी देयर वेयर यू विजिट। यह एक ऐसा बीच है जहाँ पे आप हो भी सकते और आपने देखा नहीं भी हो, ऐसा भी हो सकता है। दिस इज वाई आई एम नॉन इज हाइड एंड सीक बीच, इसी वजह से इसे हाइड एंड सीक बीच के नाम से भी जाना जाता है। आई एम लोकेटेड इन ओडिशा, ये ओडिशा में लोकेटेड है। इस बीच का नाम है चंदीपुर बीच और इसे किस नाम से जाना जाता है? हाइड एंड सीक बीच। नेक्स्ट आते हैं द रोज, गुड टू नो पे। द रोज आइस शेल्फ इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट बॉडी ऑफ द फ्लोटिंग आइस। रोज आइस शेल्फ बोलते हैं, जैसे रोज की पेटल्स होते हैं ना उस तरह से बना हुआ है, तो इसे बोलते हैं रोज आइस शेल्फ बोलते हैं, जो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट आइस बॉडी है जो फ्लोट करती रहती है। इट इज रफली द साइज ऑफ स्पेन एंड लाइज इन द रोज सी अंटार्कटिका। इट्स रफली द साइज ऑफ स्पेन, इसका साइज कितना है? स्पेन के साइज के जितना। एंड लाइज द रोज सी, ये किसके किनारे है? रोज सी के किनारे, जो कि अंटार्कटिका में है। ओके, नाउ कम टू आवर स्क्रैप बुक। यहाँ पे आपको क्या दिया है, ध्यान से रीड कीजिए। लुक एट द वर्ल्ड मैप गिवन बिलो, ये वर्ल्ड का मैप दिया है गिवन बिलो। आइडेंटिफाई एनी 2 कॉन्टिनेंट्स, कोई भी 2 कॉन्टिनेंट्स के नाम आपको पहचानने हैं। राइट देयर नेम्स इन द स्पेस गिवन बिलो, और यहाँ जो स्पेस दिया है उनके नाम लिखने हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ब्राजील, ठीक है। एंड पेस्ट द पिक्चर ऑफ वन ऑफ द नेचुरल वंडर्स ईच कॉन्टिनेंट, और हर एक कॉन्टिनेंट के बारे में वहाँ की जो नेचुरल वंडर मतलब क्या प्राकृतिक चीजें वहाँ पे देखने की, उसके बारे में आपको यहाँ पे पिक लगानी है। और ये वर्क आप लोगों को होमवर्क में कंप्लीट करना है। इसके लिए आप इंटरनेट की हेल्प भी ले सकते हैं पिक्चर्स निकालने के लिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।